नमस्कार साधना प्रेमियों, आप देख रहे हैं साधना ज्ञान, एक ऐसा आध्यात्मिक मंच जहां हम लाते हैं आपके लिए सनातन धर्म की दुर्लभ और प्रेरणादायक कहानियां। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कथा जो न सिर्फ श्रद्धा से भर देती है, बल्कि शक्ति, भक्ति और साहस का प्रतीक भी है। यह है हनुमान जी के जन्म और उनके अद्भुत वरों की कथा। तो चलिए सुनते हैं इस चमत्कारिक बालक की कथा, जिसने देवताओं को भी चकित कर दिया था। बहुत बहुत प्राचीन काल की बात है। सूर्य देव के वरदान से सुवर्ण के समान चमकते हुए सुमेरु पर्वत पर एक शक्तिशाली राजा शासन करता था, राजा केसरी। उनकी पत्नी थी अति रूपवती, पुण्यवती और तपस्विनी अंजना। एक दिन अंजना देवी ने नदी में शुचि स्नान किया, फिर सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण कर भगवान की पूजा में लीन हो गईं। उसी समय देवताओं के पवन स्वरूप पवन देव उनके कर्ण रंध्र से प्रवेश करते हैं। लेकिन ये कोई साधारण प्रवेश नहीं था। पवन देव ने आशीर्वाद दिया, हे देवी, तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो सूर्य, अग्नि और सुवर्ण के समान तेजस्वी होगा। वह वेदों का ज्ञाता, देवताओं का पूजनीय और विश्व विजयी महाबली होगा। और फिर वही हुआ। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात, अंधकार से भरी उस महानिशा में अंजना देवी ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। उसी क्षण से प्रकृति में कुछ अद्भुत घटित होने लगा। सूर्योदय से 2 प्रहर पूर्व ही बालक को भूख लगी। माता अंजना फल लाने चली गईं और इधर बालक ने अपनी लाल आंखें खोली। उनके सामने आकाश में चमकता हुआ लाल रंग का गोलाकार सूर्य दिखाई दिया। उन्हें लगा यह कोई बड़ा सा फल है और वे बिना कुछ सोचे समझे आकाश की ओर उछल पड़े। यह साधारण उछाल नहीं था, यह उस बालक की पहली उड़ान थी और वह सीधे सूर्य को निगलने दौड़ पड़ा। उसी समय, चूंकि अमावस्या थी, राहु सूर्य ग्रहण के लिए आकाश में आया था। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि कोई और उससे भी शक्तिशाली बालक सूर्य की ओर बढ़ रहा है, वह भयभीत होकर भाग गया। देवताओं में हाहाकार मच गया। इंद्रदेव को यह अपमान सहन नहीं हुआ। उन्होंने अपने वज्र से उस बालक पर प्रहार कर दिया। वज्र का प्रहार बालक की ठोड़ी पर लगा, जिससे वह नीचे गिर गया और उसकी ठोड़ी टेढ़ी हो गई। तभी से वह बालक कहलाया हनुमान। संस्कृत में हनु का अर्थ है ठोड़ी। अब क्रोध में आए पवन देव ने एक अनोखा निर्णय लिया। उन्होंने समस्त पृथ्वी पर वायु का संचार रोक दिया। न हवा चली, न प्राणियों का श्वास चल सका। सभी देवता व्याकुल हो उठे। ब्रह्मा जी, विष्णु, शिव, इंद्र और अन्य सभी देवता पवन देव के पास आए और क्षमा याचना की। उन्होंने हनुमान जी को अनेक अनुपम वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने वर दिया कि हनुमान जी अजर अमर रहेंगे। इंद्र ने वर दिया कि अब वज्र भी इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सूर्य देव ने कहा, तुम मेरे तेज का अंश हो और समस्त शास्त्रों के ज्ञाता बनोगे। वरुण देव ने जल और पाश से अभय दिया। यमराज ने कहा, तुम यमदंड से भी अवध्य रहोगे। कुबेर ने उन्हें शत्रुओं का संहार करने वाली गदा दी और समृद्धि का आशीर्वाद दिया। भगवान शंकर ने कहा, तुम हर प्रमत्त और अजेय योद्धा को भी पराजित कर सकोगे। विश्वकर्मा ने वर दिया, तुम पर कोई अस्त्र, शस्त्र या यंत्र प्रभाव नहीं करेगा। इन सारे वरों से संपन्न होकर वह बालक न सिर्फ अपराजेय बना, बल्कि आगे चलकर भगवान राम के सबसे प्रिय भक्त और रक्षक भी बना। रामायण, स्कंद पुराण, वायु पुराण और अनगिनत ग्रंथों में हनुमान जी के पराक्रम, ज्ञान, विनम्रता और भक्ति के असंख्य प्रसंग मिलते हैं। उनका जीवन आज भी हमें सिखाता है कि जो ईश्वर में विश्वास करता है, वह संसार के किसी भी संकट से नहीं डरता। तो ये थी उस दिव्य बालक की कथा, जो जन्म लेते ही सूर्य से खेलने चला था और जिसने देवताओं को भी अपने तेज से झुका दिया। जय श्री राम, जय बजरंग बली।